हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या लैसिक सर्जरी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लैसिक सर्जरी वैसे तो एक बहुत ही सेफ और बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें ना किसी तरह का सिवियर पेन होता और ना ही स्यूचर लगते, पर फिर भी कुछ कुछ केसेस में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप लैसिक सर्जरी कराते हैं तो उसके कुछ दिनों तक आपको आपकी आंखों में हल्की फुल्की जलन फील हो सकती है। साथ में कई बार पेशेंट को थोड़ी बहुत बेचैनी भी फील होती है, पर ये चीज़ कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। पर ये बेचैनी, एंजाइटी ये सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए होती है, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। साथ में लैसिक सर्जरी के बाद ड्राई आई की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बेसिकली देखा जाए तो ड्राई आई सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो लैसिक सर्जरी के बाद मोस्टली सब लोगों को होती है। आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों को वैसे भी ड्राइनेस पहले से ही होती है, क्योंकि लोगों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस फ़ोन पे हो गया है, जिसमें क्या होता है आपका ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आँख में सूखापन हो जाता है। तो उसके बाद लैसिक के बाद भी हल्का सा सूखापन आने के चांस होते हैं। तो जब दोनों चीज़ें होती हैं तो लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करनी पड़ती है। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डॉक्टर हमेशा आपकी चलाते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर डालना होता है, जिससे ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। अगली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी किसी पेशेंट्स के अंदर चश्मे का नंबर वापस आने के भी चांसेस होते हैं, पर वो जो चश्मे का नंबर वापस आता है वो बहुत ही माइनर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ना के बराबर बिल्कुल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका नंबर है -7 या -8 या फिर -5, तो उस नंबर को हम हटा देते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद कई बार 0.25 या फिर 0.5 इतना पावर आने के चांसेस होते हैं। कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में ये पावर आ जाती है, उसको बाद में पॉलिशिंग के थ्रू ठीक करा भी जा सकता है। पर कभी भी आपकी, जैसे अगर आपने -5 पावर को हटवाया तो कभी ऐसा नहीं है तो -5 वापस आ जाए या फिर -3 आ जाए, -2 आ जाए, इतना नहीं होता। आता है तो 0.25 या 0.5 आने के चांसेस होते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो फ्लैप कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। फ्लैप कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो फ्लैप बनाया जाता है सर्जरी के दौरान वो कई बार अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है। तो इसलिए आजकल फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो टचलेस होती है, जो उसको बिल्कुल भी टच नहीं करा जाता, बस उसके अंदर डायरेक्ट लेज़र आपकी आंख में आती है और आपके चश्मे के नंबर को पूरा हटा देती है। अगर हम बात करें पास के नंबर की, तो 40 साल के बाद पास का नंबर लैसिक सर्जरी के बाद भी आता है, क्योंकि लैसिक सर्जरी में हम लोग जो चश्मा हटाते हैं वो दूर का आपका हटा देते हैं, पर जो पास का नंबर होता है वो एज रिलेटेड होता है, वो सबको आता है। अगर आपने लैसिक सर्जरी नहीं कराया तब भी पास का नंबर आपको आएगा, और अगर आपने लैसिक सर्जरी कराया है तब भी आएगा, क्योंकि लैसिक में जो हम वर्क करते हैं वो दूर के नंबर पर करते हैं। पास का नंबर लैसिक वाले को भी लगाना पड़ेगा, और विदाउट लैसिक जिसका नॉर्मल है उसको तो लगाना पड़ेगा ही। इसके अलावा एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन आता है लैसिक सर्जरी के बाद, पर यह कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसको हम बोलते हैं एक्टेसिया। एक्टेसिया में आपका जो कॉर्निया होता है वो तेज़ी से बाहर की साइड निकलना स्टार्ट कर देता है, और साथ में आपका कॉर्निया पतला होना भी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर माइनस का नंबर या फिर सिलेंड्रिकल पावर तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। पर ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम पेशेंट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन लैसिक सर्जरी के बाद देखने को मिल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, उनको ट्रीट करा जा सकता है, और वो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं। तो अगर आप भी अपने चश्मे का नंबर हटवाना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आज ही अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें।